हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत संचयी बारंबारता वक्र बनाना सीखते हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम आयत चित्र, बारंबारता वक्र, बारंबारता बहुभुज बनाना सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं संचयी बारंबारता वक्र कैसे खींचा जाता है। अब संचयी बारंबारता वक्र दो तरह से खींच सकते हैं। एक ही आंकड़े का दो तरह से खींच सकते हैं। जैसे गिलास है, गिलास में पानी भरा है, आधा पानी है। कोई कह सकता है आधा गिलास पानी है, कोई कह सकता है आधा गिलास खाली है, कोई आधा गिलास भरा कह सकता है, कोई आधा गिलास खाली कह सकता है। जैसे कोई अंक है, मान लीजिए 5, 6, तो आप कह सकते हैं यह 10 से छोटा है, और ये भी कह सकते हैं यह 4 से बड़ा है। देखिए 5, 6 दोनों सही है। यह 4 से बड़े हैं अंक और 10 से छोटे अंक हैं। इस तरह से किसी सवाल को हम दो तरह से लिखेंगे और दो तरह से इसका संचयी बारंबारता वक्र तैयार करेंगे। इसी संचयी बारंबारता वक्र को ही त्वरण कहा जाता है। संचयी बारंबारता वक्र को ही त्वरण कहा जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। इन आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों त्वरण खींचिए। इसके बाद माध्यक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यही सवाल है। लाभ लाख रुपयों में दुकानों की संख्या 5 से अधिक या उसके बराबर 30 दुकानें हैं। 10 से अधिक या उसके बराबर 28 दुकानें हैं। 15 से अधिक या उसके बराबर 16 दुकानें हैं। 20 से अधिक या उसके बराबर 14 दुकानें हैं। 25 से अधिक या उसके बराबर 10 दुकानें हैं। 30 से अधिक या उसके बराबर 7 दुकानें हैं। 35 से अधिक या उसके बराबर 3 दुकानें हैं। आप अपने मन से एक और बढ़ाकर लिख लीजिए। 40 से अधिक या उसके बराबर 0 दुकानें हैं, कोई दुकान नहीं है। इतना आप कर लेंगे, थोड़ा आसान होगा लगाने में सवाल। अब ये जो सवाल दिया है इसको हम ग्रुप में बदल लें, किसमें? वर्ग बना लें। अब देखिए 5 से अधिक या उसके बराबर 30 और 10 से अधिक या उसके बराबर 28। तो आप देखिए 5 और 10 के बीच में कितने दुकानें हैं? 5 और 10 के बीच में देखिए 5 में कितने हैं? अधिक या बराबर 30 है और 10 में 28। अब 30 में से 28 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। तो यह वर्ग बन गया। 5 से 10 के बीच या 5 से 10 तक दुकानों की संख्या 2 हो गई। फिर आ जाइए 10 से 15। 10 से 15 देखिए यहाँ 16 दुकानों की संख्या 16 है और यहाँ 28 है। 28 में से 16 घटा देंगे, आ जाएगा 12। दुकानों की संख्या 12 हो गई। यह बारंबारता में है। अब फिर है 15 से 20। देखिए 15 से 20, अब 16 में से 14 घटा देंगे, आ जाएगा 2 दुकानें। फिर 20 से 25। 20 से 25 देखिए 14 में से 10 घटा देंगे, आ जाएगा 4 दुकानें। फिर है 25 से 30। 25 से 30 10 में से 7 घटा देंगे, 25 से 30 में 3 दुकानें हो गई। अब 30 से 35। 30 से 35 देखिए 7 में से 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 4 दुकानें। अब 35 से 40। अब देखिए 40 से अधिक 0 है। अब 3 में से 0 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। यानी कि यह संचयी बारंबारता है और यह बारंबारता है। यह क्या है? वर्ग है। इसी सवाल को हमने बदल दिया वर्ग में। अब देखिए से अधिक है
अब देखिए वर्ग है, अब 10 से कम है जी, देखिए 10 से कम है, यहाँ 15 से कम, यहाँ 20 से कम, यहाँ 25 से कम। अब देखिए इधर चले हैं तो ये इधर चलेंगे तो 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, यहाँ से चलेंगे इधर तो हो जाएगा 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। वही देखिए यहाँ लिखा है 10 से कम, और 10 से कम देखिए यहाँ 2 है, 2 लिखा है। फिर 15 से कम, 15 से कम 2 यहाँ, 12 यहाँ, 14 हो गया। फिर 20 से कम, 20 से कम इधर देखिए 14 है और 2 है, 16 हो गया। फिर 25 से कम, 25 से कम देखिए इसमें 4 है और यहाँ इसके पहले 16 था, 16 4 20 हो गया। फिर है 30 से कम, 30 से कम यहाँ 3 है, इसके पहले 20 था, 20 3 23 हो गया। फिर 35 से कम, 35 से कम देखिए यहाँ 30 से 35 में 4 है और इसके इधर कितना है 23, 23 4 27 हो गया। फिर है 40 से कम, अब देखिए 35 से 40 3 है, इसके पहले 27 हो गया 30। यह देखिए संचयी बारंबारता है। अब इसी को देखिए लिखे हैं 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। अब यह देखिए ये भी है, ये भी संचयी बारंबारता है। यह क्या है? संचयी बारंबारता। ठीक। अब आपको सवाल लगाने हैं तो कैसे लगता है? अब देखिए यही वर्ग देख लीजिए, अगर से अधिक है तो आप इसका निम्न सीमा पकड़ेंगे। क्या? निम्न सीमा। से अधिक रहने पर क्या पकड़ेंगे? निम्न सीमा। से अधिक रहने पर पकड़ेंगे निम्न सीमा। हाँ, अब निम्न सीमा पकड़ेंगे तो इस वर्ग में निम्न सीमा 5 है, या यह देखिए 5, 10, 15, 20। इसको हम कहाँ प्रदर्शित करेंगे? ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर। क्या? इस वर्ग को ग्राफ पर एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं और संचयी बारंबारता को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। अब आप जान लीजिए जो वर्ग दिया उसको हमेशा आप x अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे और जो संचयी बारंबारता उसको y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए यह से अधिक पर एक संचयी बारंबारता बन जाएगा, से कम पर दूसरा संचयी बारंबारता वक्र बन जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं से अधिक वाले का बारंबारता वक्र या त्वरण। तो सबसे पहला काम है आप निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। क्या निर्देशांक होगा? देखिए लिख दे रहे हैं क्रम से 5 30 हो गया। 5 यहीं से देखिए 5 30 10 28 10 28, फिर 15 16 15 16, फिर 20 14 20 14, फिर 25 10 25 10, फिर 30 7 30 7, फिर 35 3 35 3। यह बन गया आपका से अधिक वाले संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए आपको निर्देशांक मिल गया। अब आप x अक्ष पर पैमाना मान लीजिए, y अक्ष पैमाना एक भी हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। यहां देखिए x अक्ष पर 5 लाख बराबर 4 सेंटीमीटर माना गया है।
देखिए यह अधिकतम यह 40 तक है या 35 तक है। आप पैमाना ऐसा मानिए जो आपकी कॉपी पर अट सके। तो यह थोड़ा बोर्ड है, आप पैमाना कुछ भी मान सकते हैं, छोटा या बड़ा, ऐसा मानिए जो आपकी कॉपी पर उचित हो। तो यहाँ मान लिया गया एक्स अक्ष पर 5 लाख बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हर 4 सेंटीमीटर पर देखिए यहाँ है 5, फिर 4 सेंटीमीटर पर 10, फिर 4 सेंटीमीटर पर 15, इसी तरह से 20, 25, 30, 35, 40 यह हो गया। अब एक्स अक्ष पर यह एक्स अक्ष पर रहा, वाई अक्ष पर एक दुकान बराबर 1 सेंटीमीटर। एक दुकान यानी यहाँ 5 दुकान है 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 10 दुकान है 10 सेंटीमीटर, इस तरह से है। एक्स अक्ष पर देखिए यह 4 सेंटीमीटर बराबर है 5 लाख बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यह 5, 10, 5, 4, 4 सेंटीमीटर, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 4, 32, 4, 36 ये है। करीब आपके पूरे कापी भर आ जाए। पैमाना छोटा भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आइए अब अंकित करते हैं ग्राफ पेपर पर। 5, 30 देखिए 5 है और 30 है। अब इसी के सीध में आ जाएंगे 5, 30 ये यहाँ होगा, यह हो गया 5, 30। फिर है 10, 28 देखिए 10 यहाँ है, 28 देखिए 25 है, 10 इसी के सीध में आएगा, 28 करीब यही होगा, हो गया 10, 28। फिर है 15, 16, 15 आप 16 देखिए यहाँ इसी के सीध में आ जाइए, करीब यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 15, 16। फिर 20, 14 देखिए 20 यहाँ है, 14 थोड़ा सा इसी के नज़दीक होगा, यहाँ 20, 14 यहाँ भी लिख लिया जाए 20, 14। फिर 25, 10 25 यहाँ है, 10 यहाँ है, इसके सीध में करीब यही आ जाएगा। यह कितना हो गया 25, 10 25, 10। फिर 30, 7 देखिए 30 यहाँ है, 7 थोड़ा सा इसके ऊपर होगा 5 से, यह हो गया 30, 7। फिर है 35, 3 35, 3 करीब यहाँ होगा, यह हो गया 35, 3। अब इसको मिला लिया जाए, इस तरह से यह बन गया आपका से अधिक प्रकार का तोरण, यह हो गया, यह है से अधिक प्रकार का तोरण। अब आइए निकालते हैं से कम प्रकार का तोरण। इसके लिए भी आप ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक निकाल लीजिए, निर्देशांक निकाल लीजिए। इसमें बताया गया कि क्या करते हैं, इसमें उच्च सीमा देखिए है ना, उच्च सीमा इस वर्ग की उच्च सीमा संचयी बारंबारता देखिए 2 है, यही चीज़ यहाँ भी लिखा है। तो बारंबारता निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगी 10, 2 10, 2 चलिए इसी से लिखते हैं 10, 2 फिर हो जाएगा 15, 14 15, 14 फिर 20, 16 20, 16 फिर 25, 20
25 20, फिर 30 23, 30 23, फिर 35 27, 35 27, फिर है 40 30, कितना 40 30। अब इसको भी करें। अब 10 2, देखिए 10 और 2 यही होगा करीब करीब ये यहाँ, यह हो गया 10 2, 10 2। फिर है 15 14, 15 और 14, 14 करीब यहाँ आएगा, यह है 15 14। फिर है 20 16, 20 16 करीब यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यह है 20 16। फिर है 25 20, 25 यहाँ है, 20 यहाँ देखिए इसके सीध में आ जाएगा करीब यहाँ, यह हो गया 25 20। फिर 30 23, 30 यहाँ है, 23 देखिए यहाँ होगा करीब इसके कितना है 30 23, 30 के सीध में 23 करीब यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 30 23। फिर है 35 27, 35 27 25 करीब यहाँ होगा, ये यहाँ हो जाएगा 35 27। फिर है 40 30, 40 यहाँ है, 30 यहाँ है, इसके सीध में यह हो जाएगा 40 30। अब इसको मिला दिया जाए, अब इस तरह से इस तरह से यह है से कम प्रकार का तोरण, यही बन गया, चित्र बनकर तैयार हो गया। से अधिक प्रकार का तोरण और से कम प्रकार का तोरण। अब पूछा है माध्यक लाभ ज्ञात कीजिए, जहाँ दोनों तोरण या दोनों वक्र आपस में काटते हैं वहाँ से इस पर लंब डाल दिया जाए, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर लंब डाल दें, यही आता है, यही इसका क्या होगा, माध्यक होगा। अब देखिए 15 अब 20 के बीच में है, इसके आधे से अधिक है, तो लगभग यह आ जाएगा 17.5। कितना आ जाएगा, 17.5। आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा नाप करके, एकदम सही सही आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर 83 18 0 85 430 संपर्क कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब आप इस पर आधारित प्रश्न लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।